आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की स्ट्रोक यूनिट ने बहुत ही गंभीर रूप से आए हुए 100 ऐसे मरीज जो कि तीव्र स्ट्रोक से पीड़ित थे, उनकी जान बचाने का काम किया है। क्योंकि दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की स्ट्रोक यूनिट अपने आप में बहुत स्ट्रांग यूनिट है जो 24 घंटे काम करती है। क्योंकि डॉक्टर ए.के. ठक्कर लीड करते हैं, न्यूरोसाइंस के निदेशक हैं। उसके साथ डॉक्टर ऋत्विक बिहारी के नेतृत्व में न्यूरो फिजिशियन की पूरी टीम है, डॉक्टर रोहित अग्रवाल के नेतृत्व में इंटरवेंशनिस्ट की पूरी टीम है और डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता इमरजेंसी को लीड करते हैं। तो आइए दोस्तों, 100 के आंकड़े पूरा करने की इस उपलब्धि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता है। मैं मेदांता में इमरजेंसी मेडिसिन सर्विसेज का हेड हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज 100 स्ट्रोक के केसेस जिसमें हमने सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस, खून पतला करने वाली दवा जब दिया जाता है, और थ्रोम्बेक्टोमी, खून का थक्का हम मैकेनिकल तरीके से निकालते हैं, वो पूरे किए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में और यूपी में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। अवेयरनेस मीन्स कि स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, वो हम कैसे जाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि एक निमोनिक होती है, मैंने पहले भी काफी बार इंटरव्यूज में बताया, निमोनिक बी फास्ट, बी से मतलब होता है बैलेंस। किसी का बैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस होता है, चलते चलते वो उसका एक साइड झुकाव होने लगता है। ई फॉर आई, आई में विजन में कोई प्रॉब्लम है, दिखना बंद हो जाए या ब्लरिंग ऑफ विजन हो, मतलब धुंधला दिखाई दे। एफ फॉर फेस, फेस का एक साइड का हिस्सा झूल जाए। ए फॉर आर्म, आर्म वीकनेस, आर्म वीकनेस मीन्स आपकी आर्म है एक साइड झूल गई, आर्म वीकनेस। और एस फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, मतलब आप तुतला के बात करने लगे, अचानक आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। और टी होता है टाइम, कि आपको विद इन वो 1 आवर, गोल्डन आवर बोलते हैं, बट लेकिन विद इन 4.5 आवर्स आपको हॉस्पिटल में पहुंच जाना है ताकि आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो। इसलिए ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद यूपी, एटलीस्ट लखनऊ के ये पहला हॉस्पिटल है जहां पे 100 सक्सेसफुल केसेस किए गए। डॉक्टर साहब, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गोल्डन आवर्स को लेके, इमरजेंसी को लेके आप लगातार जागरूकता का एक अभियान भी चलाते रहे हैं, तो आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? सी देखिए, अल्टीमेटली हेल्थ तो पर्सनल अफेयर है, मींस खुद की ही जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे पॉइजनिंग हो, चाहे नोजिया वोमिटिंग, है ना, ये हेडेक, आजकल हेडेक ऐसे होते हैं कि कई बार वो काफी रेड फ्लैग साइंस होते हैं, काफी सीरियस हो जाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट वो पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया, बी फास्ट के बारे में सारी पब्लिक को पता होना चाहिए ताकि वो उनके अपने पेरेंट्स या हो सकता है उनके कलीग्स, कभी ऑफिस में कभी घर पे, अगर वो स्ट्रोक के सिम्टम्स हो तो वो टाइमली वो हॉस्पिटल में पहुंच पाए, वो प्रीशियस टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि एक बार वो टाइम निकल जाएगा तो वो जिंदगी भर वो अपाहिज और जिंदगी भर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋत्विक बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक इंचार्ज मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं क्योंकि आज हम लोगों ने स्ट्रोक के पेशेंट्स में, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स में 100 थ्रोम्बोलिसिस और एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर को कंप्लीट किया है। ऐसा जैसे कि सब लोग जानते हैं कि स्ट्रोक का पेशेंट टाइम बाउंड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें 4.5 घंटे के अंदर हम लोग उसको उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। और पूरे विश्व में थ्रोम्बेक्टोमी या थ्रोम्बोलिसिस की दर बहुत कम है। केवल 10% ही पेशेंट जो स्ट्रोक के होते हैं, जो कि इसके लिए उपयुक्त होते हैं, वो ये ट्रीटमेंट पा पाते हैं। और हमारे प्रदेश में इसकी दर बहुत ही कम है, जो कि 0.5% है। तो हमारे हॉस्पिटल ने की सहयोग से अभी हम लोगों ने ये ऐसे पेशेंट करने के लिए 100 लोगों को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सम्मेलन किया है जिससे कि इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसमें जो इलाज है वो एक समयबद्ध सीमा में होना चाहिए, जिसका समय सिर्फ 4.5 घंटा है, जिसको कि एक इंजेक्शन द्वारा जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व किया जाता है। अगर वो 4.5 घंटे का समय निकल जाता है तो उसके बाद कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं कुछ सेलेक्टेड केसेस में, जिसमें कि ये क्लॉट बाहर निकाला जा सकता है, जिसको हमारे यहाँ इंटरवेंशन की टीम वाले करते हैं। इस बारे में डॉक्टर रोहित आपको विस्तार में बताएंगे
कि इंटरवेंशन से क्या कर सकते हैं और वो बताएंगे। डॉक्टर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। मैं मेदांता लखनऊ में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। हम लोग जो भी स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं जो थोड़ा सा डिलेड प्रेजेंटेशन होता है या जिनमें बड़ी नसों में ब्लॉकेज होती है, उन मरीजों में एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नसों के द्वारा जाके जो थक्का होता है उसे नस से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि वापस से जो डैमेज ब्रेन है या जो डैमेज हो रहा है ब्रेन, उसको ब्लड सप्लाई वापस मिलनी शुरू हो जाती है। एंड बहुत सारे केसेस में जो पैरालिसिस होती है वो रिवर्स हो जाती है, या जो डैमेज होने जा रहा होता है वो कम हो जाता है।